जी बताइए, क्या पूछना था आपको? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना समय देने के लिए। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस कुछ सवाल है। जी काम तो मेरे कैफे का लक्ष्य बिना बिगाड़े भी हो सकता है। अब प्लीज उन्हें बोले ढंग से खड़े हो जाए। क्या बैठ? तो मैं ये कह रहा था कि आप मुझे इस कैफे के बारे में कुछ बता सकते हैं? जी, ये कैफे खानदानी है। मेरी फैमिली इस कैफे को बहुत सालों से चलाती है। हम यहाँ का खाना बहुत प्यार से बनाते हैं और यहाँ की चाय यहाँ की स्पेशलिटी। चाय के बारे में तो बहुत सुना है। सुनने में तो ये भी आता है कि यहाँ की चाय जादुई है। इस बारे में आपका क्या कहना है? सही सुना। अरे वाह, तो टाइम मशीन? कोई टाइम मशीन नहीं है। में तो कोई टाइम मशीन नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। इसकी कस्टमर्स के आने का टाइम है। अरे सर, आप तो ब्रह्मांड में सर कितनी बार टाइम चुका कर आजकल के बच्चे आप तो जानते ही हैं। जी है क्या पता लेकिन तो आप मुझे थोड़ा और इस जादू के बारे में बता सकते हैं? जी, अगर आप उस कुर्सी पर बैठेंगे और हम आपके कप में चाय डालेंगे तो उसी समय के बारे में सोचिएगा जहाँ आप जाना चाहते हैं। एक चाय की घूंट लीजिएगा और आप वहाँ पहुँच जाएंगे। की खबर की जगह ये खबर फ्रंट पेज पर छपेगी। हाँ सर, क्या बात बता दी आपने तो मतलब ऐसे सर, मेरे मन में एक सवाल था। पूछिए। टाइम ट्रैवलिंग कैफे के हिसाब से यहाँ भीड़ थोड़ी कम नहीं है? देखिए, सब कुछ इतना आसान नहीं होता है। कुछ रूल्स है इस जगह के जो फॉलो करना पड़ता है। काफी दिलचस्प। इन रूल्स पर थोड़ी और रोशनी डालेंगे। तू लिख। जी, लिखिए। पहले आप समय में वापस जाकर उस कुर्सी से उठ नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि आप उसी इंसान से मिल सकते हैं जो इस कैफे में पहले आया। बहुत दिलचस्प। और बताइए। एक इंसान को ये मौका उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिल सकता है। तीसरा और सबसे जरूरी, समय में वापस आने के लिए आपको अपनी चाय पूरी पीनी होगी, ठंडी होने से पहले। अगर आपकी चाय ठंडी हो जाती है तो आप समय में फंस जाएंगे, कभी वापस नहीं आ पाएंगे। एक काम ठीक से नहीं होता है इसे अब उठाए से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी बात, आप आज से कुछ भी चेंज करें शायद के समय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ले फिर क्या फायदा? हाँ, मगर ये कैसी बात? यही बात है बस, इसीलिए आपको मेरे कैफे में फिर ये नहीं दिखेगी, क्योंकि लोग इस जगह का असली मतलब समझ ही नहीं पाते जैसे आपको। और कोई सवाल है आपके? नहीं। मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? निकलिए यहाँ से, कस्टमर्स का आने का टाइम हो गया। दिल को जज्बात की बुलंदियों तक ले जाने वाले सुरों और शब्दों के शहनाइयों, आज आपका संगीत साथी अमीन सायानी झुककर बड़े अदब से पेश कर रहा गीतमाला की छाओं का वॉल्यूम नंबर 36। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। सुन रहे हैं ना? क्या कह रही थी आप? क्या मैं आज से बस एक वीक पहले ऑफिस जा सकती हूँ? गुड मॉर्निंग शर्मा। एक कप चाय लगा। और हाँ, आज ना एक बन मसला भी करना था। आज थोड़ा समय है मेरे पास। और वह कैसी है? तबीयत तो ठीक है ना उसकी?
मेरी तबीयत ठीक है, थोड़ी कमजोरी है बस। वही आजकल हर चीज में मिलावट आने लग गई है, खाने में, पानी में और तो हम हवा में। अरे हमारे जमाने में हम दूध पीते थे, हरी सब्जियां खाते थे, एक पौष्टिक आहार लिया करते। अरे आजकल के बच्चे, इन्हें सिर्फ पैकेट वाली चीजें पसंद आती है। शर्मान में ऐसे हो लो, सिर्फ ऐसे समय में अपना ख्याल रखें, है ना? टाइम से उठे, टाइम से सोए और टाइम टू टाइम करें। और कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो, बेझिझक कह दो, मैं कहीं नहीं जा रहा। बाकी चल। भाई वाकई इससे बढ़िया चाय कहीं नहीं मिल सकती। क्या ये भाई स्पेशल वाली चाय है? क्या मैंने ऐसा क्या बोल दिया? बताइए ना, क्या मैं बस एक वीक पहले वापस जा सकती हूँ? आपको याद नहीं क्या? मैं एक वीक पहले आके यहीं बैठी थी, मुझे बस उसी टाइम पे वापस जाना है। हाँ, तुम आई तो थी एक लड़की के साथ। हाँ, तो आपको कोई दिक्कत है? अरे बेटा, मैंने कब कहा कोई इशू है? तुम तो नाराज हो गए। देखो देखो, नाक लाल हो गई है तुम्हारी। भाई ऐसी क्या वजह है जो तुम समय में वापस जाने के लिए इतनी उतावली हो रही हो? बताओ बताओ। हमने भी अपने जमाने में लड़कों का खूब आंसू बहाए। खैर छोड़ो वो सब। बेटा, अनुभव से बोल रही हूँ, रोने में क्या रखा है? दिल में जो है बेझिझक है, कह देते हैं तो मन को थोड़ा चैन। तुम्हारा दिल टूटा क्या? ऐसा कुछ नहीं है, वो बस अब्रॉड जा रहा है मास्टर्स के लिए। अच्छा, तभी तुम कह रही थी वो wherever you want। आप पढ़ी थी, हमारी बात सुन रही थी। Oh my God, you। बेटा बेटा, तुम बोली इतनी जोर जोर से रही थी, पूरे कैफे में आवाज आ रही थी तुम्हारी, है ना बेटा? अरे तो तुम्हें तो उसके लिए खुश होना चाहिए कि वो अब्रॉड जा रहा है। आप समझी मैं क्या कहते हैं? वो फार डिस्टेंस रिलेशनशिप। तुम्हें वो नहीं चाहिए ना रिलेशनशिप? वो तो मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं है क्या? अरे हमने स्कूल से साथ में हैं। पहले तो आयशा ये आयशा वो करता रहता था, और अब ऐसे एक्ट करता है लाइक इट डजंट केयर अबाउट मी। मुझे बहुत गुस्सा आता है उस पर। हाँ, आपको पता है, एक दिन अचानक से कॉल करके कहता मैं अब्रॉड जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, बाय। अरे ये क्या बात हुई? कोई मजाक मजाक चल रहा है क्या? कितनी एक्सपेक्टेशन थी मेरी उससे, इतना कुछ कहना था मुझे। तुमने उसे ये सब कभी बताया नहीं? नहीं, मैं बोल ही नहीं पाई ना। अरे इसीलिए तो टाइम पे वापस जाना है ना। खैर, इस वजह से समय में वापस आने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, बताइए ना, क्या मैं टाइम पे वापस जा सकती हूँ? अरे तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है, यहाँ क्यों आ गई? अकेले मुझे वैसे भी अच्छा नहीं लगता। अरे मैं आओ, अभी शर्मन से मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। हाँ, चेहरे से रंग उतर गया है मेरी बच्ची। आपकी चाय ठंडी हो रही है, पी लीजिए। वो सब तो ठीक है बेटा, पर वाकई तुम्हारी जैसी बात आज मैंने कुछ खाया नहीं बैठी। मैं कुछ शर्मन, मैं नहीं होगी तो तुम काम में लेजी हो जाओ। फालतू का कुछ खाने को क्यों नहीं दिया? कैसी बातें कर रही हो? दी, बताइए ना, क्या मैं टाइम पे वापस जा सकती हूँ? हाँ, मैं। अरे तुम ऐसे एक्ट करोगी तो मैं नॉर्मल कैसे फील करूँगी? मैं बात कर सकती हूँ, जा सकती हूँ, लेकिन सिर्फ इस कुर्सी पर बैठ। अरे ओके, मुझे एक वीक पहले वापस जाना है।
कमरे में सिर्फ तभी वापस जा सकते हो जब हम तुम्हारे लिए एक कप चाय बनाएं। ओके, 1 कप टी प्लीज। अच्छा भाई शर्मन मैं चल और मैं बेटा तुम अपना ख्याल सबसे जरूरी बात तो सुनो, अपनी चाय को ना ठंडे होने से पहले ही पी लेना। और अगर चाय ठंडी हो गई तो तुम हमेशा के लिए उसी समय में फंस जाओगी कभी वापस नहीं आ पाओगे व्हाट दिस इज वेरी स्कैरी। मुझे नहीं जाना, मैं घर जा रही हूँ। बाय। देखा मुझे बस यही बात नहीं पसंद तुम पास में इतना अटक जाते हैं कि आज के समय के बारे में सोचने को हो जाता है मैं अपना बैग बाय। आरजू, उठ जा, शाम हो गई है बेटा। काफी दिनों से इसकी हालत बहुत खराब है जरा देखो ना शर्मन, मुझे इसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। आजकल बिल्कुल बात नहीं करती। आरजू, बेटा घर नहीं जाना? दी मैं बस निकलती हूँ सॉरी ना आपको परेशान होना पड़ा तू पागल है क्या? तेरा ही तो कैफे है। बैठ, कुछ देर बातें करते हैं, तू फिर चली जा। मैं लाइफ ऑफ करके आती कुछ खाएगी? नहीं। ठीक है। मैं ठीक हूँ आप मत करो फालतू। ठीक है, जाने के बाद तू एक बार भी कहते नहीं। मैंने कई बार सोचा मैं खुद तुझसे मिलने आ जाऊँ, पर तू तो शर्मन को जानती है ना, कितना परेशान हो जाता है मैं कहीं भी चली जाऊँ। मौका ही नहीं मिला। माँ के जाने के बाद घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है but this place this cafe reminds me of her ये टेबल चेयर ये कोकोनट बिस्किट्स ये आपकी चाय की महक everything reminds me of her हाँ, उनके बिना ये कैफे बहुत खाली खाली सा लगता है। तुम पता है, वो ना हमेशा कहते कि इस कैफे की सबसे जादुई चीज कोई कुर्सी नहीं, यहाँ आने वाले लोग हैं। This was her place. The music, the people, and obviously the chai. भट्टी अभी तो कितना कुछ था माँ के साथ करने के लिए मैं ऐसे कैसे मुझे छोड़कर No, I just wish I could have said more, listened more. But she... Did she even love me? Obviously, Arzu, she loved you. Then why did we fight so much? हम इतना क्यों लड़ते थे? हर बार वही छोटी छोटी बातें। जैसे उस दिन वो यही थी इस कैफे में उन्होंने कहा था आरू और शाम को जल्दी आ जाना हम दोनों साथ में मिलकर चाय पिएंगे लेकिन मैं फिर लेट हो गई तो माँ ने कहा आरू मैं कब से तेरा वेट कर रही हूँ तू आज भी लेट हो गई सिर्फ 10 मिनट क्यों लेट हूँ माँ चिल करो ना यार सही बात है मेरे टाइम की थोड़ी कोई वैल्यू है अरे ऐसा नहीं है। रहने दो तुम अच्छा वो जो आज तेरा था कैसा गया क्या था आज अरे कभी इस पर तो तेरे से काम कर रही अच्छा पेपर प्रेजेंटेशन हाँ ठीक है अच्छा इस पर था अभी तक आपको ये नहीं पता था कि आज क्या है और अब पूछिए किस पर था माँ ऐसे भी रियली क्या है मेरे ना ड्यूटी थी पूछना इसीलिए पूछा अब तुम्हें नहीं बताना तो तुम्हारी मर्जी एग्जैक्टली यही तो प्रॉब्लम है आपको ये नॉर्मल से काम ड्यूटी क्यों लगते हैं माँ अगर ड्यूटी की तरह करना है तो फिर मत करो फिर तुम ही हो जो बाद में ताना मारती हो
कि इस फंक्शन में नहीं गई, इस फंक्शन में नहीं गई, ये नहीं करा, इसलिए बोलना ही बंद कर दिया है, बात नहीं करनी। तो इसमें भी मेरी ही गलती है, मैं ही गलत। तो पैर वाली दवाई ले ली आपने, फिर भूल गई। यार मैं आपकी माँ बनते बनते थक चुकी हूँ। क्या तुम मेरी माँ बनते बनते थक गई? माँ का मतलब भी जानती हो तुम? मैडम खुद तो रोज तुम 10-10 बजे उठती हो और बिना कुछ काम किए बस भागे भागे कॉलेज जाना होता है। सुबह ब्रेकफास्ट खाया था मैंने, करके गई तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी तरीके से होती नहीं है, घर की तो बहुत दूर की बात है। आरू पूरी अलमारी तक तेरी बिकती हुई थी, सब मैं समेट के आई हूँ। जब थक जाती हूँ फिर तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। तू जानती है ना मैं तुझसे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती, और इन सब के बावजूद मुझे यहाँ बैठकर माँ बनने का ज्ञान दे दिया। आप मेरे बारे में इतना बुरा ही सोचती हो ना, और ये सब बार बार मत बोलो। आई एम नॉट अ किड एनीमोर। Then don't behave like one ना। माँ हमेशा ऐसे नहीं लड़ सकते हैं। हाँ तो मुझे भी कोई लड़ने का शौक नहीं है। अच्छा तो फिर क्यों लड़ रही हो? तू भी तो लड़ रही है ना आरज़ू, वो नहीं दिख रहा तुझे? देखो यहाँ पे जो भी बॉन्डिंग करने की कोशिश कर रही हो ना, दिस इज क्लियरली नॉट हैपनिंग। हाँ दिख रहा है वो तो, मेरी परवरिश। अच्छा आज रात को खाने में क्या बनाना है? अब मुझसे क्यों पूछ रही हो? मुझे नहीं पता। हद है, तुझसे कुछ भी पूछो उसका सीधा जवाब नहीं दे सकती ना। मेरी पागल अब उठ के तो जा रही हो। कोई परवाह नहीं, तुझे कोई परवाह नहीं, निकाल मेरे पास है। माँ सिर्फ इतनी सी बात थी, वो गुस्से में उठी और चली गई। इट्स ओके। और ये बातें ना इतनी बड़ी होती नहीं है जितना हम इन्हें बना देते हैं। आपको पता है जब भी मैं गुस्से में होती थी हमेशा उठती थी, अरे जब तू माँ बनेगी ना तब तुझे समझ आएगा। सब माएँ यही कहती हैं। और तुझे क्या लगता है मैं इससे नहीं लड़ूंगी? पर ये अब समझती भी क्या करूं? मैं कैसे उनको जाके कहूं कि माँ? सब समझ में आता है। सॉरी तो यहाँ है ही नहीं। अरे लोग अभी तक है बस तो ये सब माँ के लिए लिख रही है। समझ नहीं आया, मन में इतनी सारी बातें थी, क्या करूं? बस लिख दिया। आरज़ू तू ये सब उन्हें बोल देना। तो ये सब मत सजेस्ट करो। तुम हमेशा ऐसे क्यों बोलते हो? यदि कुछ चेंज तो होगा नहीं, वो पास में और अटक जाएगी। ऐसा जरूरी नहीं है। और अगर तुम लोगों को इस जगह का मैजिक ही नहीं एक्सपीरियंस करने दोगे तो व्हाई आर वी रनिंग दिस प्लेस? मेक अ गुड कप ऑफ चाय मैंने। ये उसका डिसीजन। मैंने सोचा था इस बारे में। मुझे पता है। अभी तो तुम 3 दिन से रोज यहाँ आ रही हो। आराम से। मुझे वापस जाना है, ठीक उसी समय में जिस दिन माँ और मेरी लड़ाई हुई थी। हाँ मैं जानती हूँ कि अब कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन सिर्फ एक बार उनको देखना है, सिर्फ एक आखिरी बार ठीक से बाय बोलना है। आरज़ू तू बैठ, मैं चाय लेकर आई। मैं बस चाहूं तू कर जाए, मैं बस सोचूं
बंद कर। उस दिन के बारे में सोच जिसमें वापस जाना चाहती हूँ। डेट, टाइम, सब कुछ। और याद रहे, चाय ठंडी ना हो जाए। तो छोड़ जा रे नन्ही सी प्यारी सी चिड़िया, उड़ जा रे यहाँ ना आ रे। कभी कभार ऐसा लगता है मानो मैं किसी पुल पे पैर लटकाए बैठी हूँ और मेरे हाथ में है एक रस्सी की डोर और सामने है एक टूटा हुआ पुल और इस रस्सी को दूसरी ओर से पकड़ी खड़ी हो तुम इस खाई के दूसरी तरफ। तो क्या है ना, हम दोनों कभी एक ही जमीन पर खड़े नहीं रह सके। पर एक वक्त था जब हम दोनों मिलकर इस पुल की देखभाल किया करते थे। आधा रास्ता मैं चलती और आधा रास्ता तुम, और हम दोनों बीचों बीच मिला करते थे। लेकिन वक्त के साथ हम पीछे चलते गए और ना जाने कब हमने इस पुल पर आना ही बंद कर दिया। हमने कोशिश करना क्यों बंद कर दिया माँ? हमने एक दूसरे को समझना क्यों बंद कर दिया? तुमने कहा था कि हार हुई रस्सी कसकर पकड़ना, पर यह मुझे चुभने लगी थी, मुझसे नहीं पकड़ी गई। लेकिन तुम तो पकड़ लेती ना माँ, तुम तो इस पुल को बचा लेती, तुम थोड़ा समझ लेती। और अब कुछ बचा भी है तो ये उधड़ी हुई रस्सी, कुछ भूली हुई यादें और ये टूटा हुआ पुल। और तुम तो अब उस खाई के उस पार भी नहीं नजर आती हो। तुम पीछे जाते जाते कहाँ चली गई? प्लीज आ जाओ, मत करना कोशिश, बस वापस आ जाओ माँ। इस बार आधा नहीं, पौना नहीं, पूरा रास्ता चल कर आओगी, लेकिन बस तुम आ जाओ, आ जाओ। आरू, मैं कब से तेरा वेट कर रही हूँ, तू आज भी लेट हो गई। माँ, ऐसे क्या देख रही है? अब मैं सवाल पूछ रही हूँ तो तू उसका जवाब नहीं दे रही। माँ कैसी हो? ये कैसा सवाल है? और मैं पिछले 10 मिनट से तेरा वेट कर रही हूँ। कहाँ पर थी तू? बस कॉलेज से आके आज थोड़ा लेट हो गया। अच्छा, देख अगली बार ऐसा कुछ हो ना, मुझे टाइम से कॉल करके बता दिया कर, ठीक है? अगली बार ऐसा नहीं। अच्छा, तो जो आज तेरा था कैसा गया? प्रेजेंटेशन ठीक है। इस पर था? एक बुक है, For the Copycat Gold by Jackie Burr। अच्छा ये सब आलू ने तुम्हें क्या लगा रखा है? ये रोज तेरा 10-10 बजे उठकर और भाग भाग के कॉलेज जाना ना नहीं चलेगा। घर की तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? सुबह ब्रेकफास्ट बनाया था मैंने,
बनती रही तो पूरी अलमारी तक तुम्हारी बिखरी हुई थी, सब मैं समेट के आई हूँ। अच्छा थक जाती हूँ, थोड़ा तो ध्यान रखा कर। लेकिन अलमारी मैंने ठीक कर दी थी। कब ठीक करी? अभी मैं देख के आई हूँ, वैसी की वैसी थी। और तुम मेरा स्कार्फ कब से पहनने लगी? ये तो बस मुझे आपकी याद दिला। आरू कुछ हुआ है क्या? हाँ, तो पता है जब मैं छोटी थी मुझे बिल्कुल आपकी तरह बनना था। आप ना मेरी सुपर हीरो थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हमारे बीच ये फासले आते गए। पर हमने कोशिश करना क्यों बंद कर दिया माँ? हम इतना लड़ने क्यों लगे? मैं यही तो तेरे साथ बैठी हूँ ना। हाँ, सिर्फ अभी तो हो, सिर्फ अभी हो। एक सवाल था। तो ना, फौज बच्चा तो बेटी है मेरी। हाँ सिर्फ बेटी हूँ इसलिए नहीं। सच बता, क्या आप मुझे पसंद भी करती हो? आलू तो जानती है मैं ना तेरी ही उम्र की थी जब तू मेरी जिंदगी में आई। सच कहूँ तो शायद मैं तैयार नहीं थी। इस नाजुक उम्र में ना दुनिया तुमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करने लगती है। वो बोलती है कि तुम सपने देखो, और जब तुम हकीकत में उन सपनों को पूरा करने के लिए कुछ करते हो ना, तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होता। तुम इतने अकेले रह जाते हो, इतने अकेले, किसी का साथ भी ना उस अकेलेपन को मिटा नहीं पाता। मुझे मेरे करियर में आगे बढ़ना था, बहुत मुश्किल से बीए किया, पर उसके बाद क्या, मेरी शादी हो गई और फिर जिंदगी में इतने सैक्रिफाइसेस करने पड़े हैं कि उन सब की वजह से मेरे अंदर इतनी कड़वाहट आने लगी, इतनी कड़वाहट कि मैंने उसे कब तुझ पर टोकना शुरू कर दिया मुझे नहीं पता चला। रारू, इन सब में एक पल भी ऐसा नहीं आया होगा जब तेरे होने पर मुझे अफसोस हुआ। तू जानती है माँ और बेटी का ना एक ऐसा रिश्ता होता है जो मैं चाहती हूँ हर औरत को नसीब हो। दुनिया तुझे भी हर तरीकों के पक्षों में बंद करना चाहिए, तो तू ऐसा मत सुनेगी। आपके बिना बहुत अकेला लगता है। चाय ठंडी हो गई, पी ले। मैं वापस नहीं जाना।
नहीं। पर क्यों? क्योंकि तुम्हें कैसे पता कि जिससे तुम मिलना चाहती हो वो 3 साल में यहाँ पे रुके? मतलब ओह, तो तुम समय में सिर्फ उसी से मिल सकते हो जो इस कैफे में आया हो। एंड फ्यूचर तो बहुत अनसर्टेन है ना? समझिया? देखो, पास्ट में तुम किसी एक मूवमेंट के बारे में सोचकर बात बचा सकते, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, कौन होगा, यू डोंट नो ना। अरे कहने का मतलब है कि आज से 3 साल बाद तुम्हारा बॉयफ्रेंड या जिससे भी तुम मिलने जाना चाहती हो उस कैफे में आया ही नहीं। और अगर तुम सोच के पश्चिम से उठने का इंतजार कर रही हो तो वही सुनी जाए। एक बात बताओ, तुम्हें इस कैफे के बारे में पता कहाँ से? मैंने आर्टिकल पढ़ा था ऑनलाइन, बट आर्टिकल के हिसाब ये जगह मीनिंगलेस है। पास में जाना कॉम्प्लिकेटेड है और इतने सारे रूल्स। उस आर्टिकल के हिसाब से तो इस जगह में कोई मतलब ही नहीं। अरे भैया, जब बाहर बताओ ना। See, you look so tired, सब ठीक है ना? बहस बिल्कुल भी बिस्तर से नहीं उठना चाहिए था। आप सब चिल करो, मैं ठीक। किसी की बात क्यों नहीं सुनती? क्योंकि मैं ठीक हूँ ना शर्मा। ओके। क्या बात कर रहे थे आप सब? सब चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, तुम आराम से बैठो। ठीक, आपको हुआ क्या है? नो सॉरी। मैं सॉरी की क्या बात है? मेरे हार्ट में कुछ दिक्कत है। इट इज जस्ट वीकर देन सॉरी। अरे फिर सॉरी। आई हैव हैड वन। बचपन की एक बात याद आती है। मुझे ना बचपन से ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करना अलाउड, तो नेचुरली स्पोर्ट्स डे की रेसेस में पार्टिसिपेट तो कर नहीं सकती थी। तो मैं ना अपने क्लासमेट्स तो ये अपने क्लासमेट्स को बोलती थी किसी व्हीलचेयर पे बैठा के रेसेस में पार्टिसिपेट। यस, हर जगह ना थोड़ा थोड़ा मैजिक छुपा होता है, बस ढूंढने की देरी होती है। जैसे शायद इस जगह का मैजिक किसी चेयर में नहीं पर यहाँ आने वाले लोगों में है, या फिर इसे कप चाय में चाय जैसा जादू किसी चीज में नहीं हो सकता। आप सबको पता है, जब मैं पहली बार अपनी छोटी शहर से यहाँ पे आया था, आई वाज वेरी स्केयर्ड। बहुत सारे क्वेश्चंस थे दिमाग में, आगे क्या होगा, कैसे होगा। फिटिंग नहीं कर पाया तो फिर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा और टाइम ट्रैवलिंग किया और यहाँ आ गया। बट मोर देन द मैजिक, दिस प्लेस गोज़ ऑन। बिल्कुल, ना जाने कितने साल से रोज सुबह इस कैफे में आती हूँ। समय बहुत चीजें बदलती हैं, जगहें बदल जाती हैं, कुछ अपने भी बदल जाते हैं, पर ये कैफे आज भी वैसे का वैसा ही है। तुम्हें पता है, अनगिनत लोगों को देखा है मैंने इस कुर्सी के लिए आते और जाते हैं। तो आपका मन नहीं किया कभी, बेटा सच बताओ तो कभी खुद इस कुर्सी को इस्तेमाल करने का ख्याल है? मुझे नहीं आया। या फिर तुम ये कह लो कि मैंने कभी पूरी तरीके से इस कुर्सी पर विश्वास ही नहीं। पर अब इस बात का मुझे कोई डर नहीं। वीना जी, असल में ये कुर्सी जो बीत गया या जो आने वाला है उस कल के बारे में है ही, बल्कि ये तो हमें हमारे आज में जीने का मौका है। बिल्कुल सही कहा कि कभी कभार हम हमारे पास्ट में इतना खो जाते हैं कि प्रेजेंट की इम्पोर्टेंस ही भूल जाते हैं। तो भाई चाय तो गरम ही अच्छी लगती है। एक बार ठंडी हो जाए तो गर्म करके भी सेम टेस्ट नहीं आता। तो मैं फ्यूचर में जा सकती हूँ ना? नहीं। रुको, मैं सबके लिए एक कप चाय बनाई। बहन बहन
अंदर शर्मा उसको हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए था ना। मैंने बोली उसे She doesn't listen. डॉक्टर क्या कहेंगे? अब क्या दिक्कत आ गई? मैं एक बार ठीक चेक करके आती हूँ। मैं कि हार्ट कंडीशन की वजह से उसकी बॉडी प्रेगनेंसी हैंडल नहीं करती। डॉक्टर्स कह रहे हैं इस प्रेगनेंसी इज रिस्की। और अगर मैं सर्वाइव भी कर लेती है तो मेरे पास बहुत कम टाइम है। तो फिर उससे उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब आज ही वो मेरे सामने गिर गई। मैं कुछ नहीं कर पाती। She still wants to go ahead with this pregnancy. मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसके लिए डिसीजन लूं। बच्चा तो मेरा भी है ना, मेरा तो मुझे भी लगेगा ना। Why doesn't she understand? मैं मुझसे बोलना नहीं चाहता। नहीं बोलना। बहुत मुश्किल वक्त है शर्मा। क्या बोलूं? क्या कहकर तुम्हें दिलासा दूं? पता भी नहीं। तो मैंने महर को बताया डॉक्टर्स ने क्या कहा। सिर्फ मेरी तरफ देखा, कहा कि उसे पहले से मैं हॉस्पिटल चलते हैं। पर महर तुम हॉस्पिटल जाने से क्यों मना कर रही हो? मुझे ऐसा लग रहा है फिर इस बार मैं हॉस्पिटल गई तो पता नहीं कब वापस आ चुप पाऊंगी। करो महर, सब ठीक होगा। मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रह पाऊंगी। प्लीज डोंट हेट मी फॉर इट। महर तुम ऐसे हिम्मत हारोगी तो कैसे चलेगा बेटा? बेटा स्थिति बड़ी है। आंटी मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मेरे बिना ये कैसे? चुग चुग रे चुग रे प्यारे चिड़िया शर्मा प्लीज एक कप चाय ले आओ। कैसी बातें कर रही हो महर? उठो वहां से। क्या कह रही हो महर? दिया आपको फ्यूचर में जाना है। आरजू, मुझे पता है कि फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है और मुझे बस एक बार उसे देखना है। नहीं महर, अगर तुम उससे मिल ही नहीं पाई तो मैं खुद उसे इस कैफे में लेकर आऊंगी। आप बस एक डेट, टाइम और साल डिसाइड करो। किसी भी हालत में आई विल मेक श्योर दैट यू गेट टू सी हर और हिम। शर्मा
I can't allow this. But it's her decision to make. अगर तू वापस ही नहीं आई तो मैं आऊंगी शरबत, मुझे आना पड़ेगा। Like sure. मुझे 14 साल आगे जाना है। 13 अप्रैल शाम 5 बजे। जो है ज़बानों में वो ना खुले काली तुम्हारी मर्ज़ी तुम्हारी मर्ज़ी तुम्हारी मर्ज़ी ये आज़माए तू तो रेशम की डोरी से आंखें मूंदे तारों के तले सपने टूटे, खुली तेरी पलकों से देखूं मैं पर्दे, बाबा के रोने प्यारे। तुम्हें बाबा की याद नहीं आती? आती है ना? तो तुम इतनी खुश कैसे रहती हो? मैं कि कैसा सवाल है? हाँ, मेरा हार्ट भी बाबा की तरह वीक है ना? ये किसने कहा मुझसे? पर मैं तो बाकी बच्चों की तरह नहीं खेल पाती। खेल सकती हो, बस थोड़ा केयरफुल होने की जरूरत है। ओके? पता है माँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे बाबा ना एक ब्लैक बॉक्स के अंदर बंद है और वो मुझे बुला रहे हैं। पर माँ, मुझे उनकी बात ही नहीं समझ आ रही। क्या कह रहे हैं? और मरने के बाद कहाँ चले जाते हैं? पापा ना वहाँ दूर बात आपको और मुझे दोनों को देखिए। तो जब वो अपनी फेवरेट गर्ल को ऐसे सैड देखेंगे तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? तो फिर लाइफ में ना बहुत डिफिकल्टीज आएगी और हो सकता है कि कई बार उन डिफिकल्टीज की वजह से तुम सैड हो जाओ। पर ये जो सैडनेस होती है ना, इसे कभी अपने आप पे कंट्रोल मत करने दो। हमेशा आज ये ले, तेरी गुड भी बन गई। थैंक यू माँ। आप जानते हो, इतने सालों से बस सुना ही था आपके बारे में। सोचा था जब ये 10 मिनट मिलेंगे ना, तो मैं आपसे इतनी सारी बातें कह दूंगी। पर अभी आप मेरे सामने बैठी हो, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या कहूँ। आंखें बहुत सुंदर है कि बिल्कुल आप पर नहीं, रो नहीं ना।
तुम्हें पता है जब तुम रोती हो तुम्हारी भी शर्मन की तरह यहाँ 2 लाइन आ जाती है। पापा थोड़ी सी स्ट्रिक्ट, बट आई नो ही लव्स यू। आपको बहुत याद करते हैं। Everyone misses you a lot, माँ। I'm sorry। जाने अनजाने में मैंने बहुत लोगों को हर्ट कर दिया। नहीं मम्मा, अगर आज मैं यहाँ बैठी हूँ ना, तो सिर्फ आपकी वजह से। नहीं, प्लीज ऐसा मत बोलो। ये सारी बातें क्यों कर रही हो? मुझे अपने बारे में कुछ बताओ ना। तुम्हें खाने में क्या पसंद है? पहनने में क्या पसंद है? तुम्हारी हॉबीज क्या है? मुझे आउटफिट, चॉकलेट, ये सब बहुत अच्छा लगता है। डांसिंग, ड्राइंग, ये सब भी कर लेती हूँ। आपको पता है, रिसेंटली मैंने बेकिंग कर ली। अरे वाह, हर हफ्ते कुछ नया ट्राई करती हूँ और हमेशा चला लेती हूँ। मुझ पे पापा कितना गुस्सा करते हैं कि मुझे। और एवरी ईयर मैं अपने स्कूल के स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट एंड रनिंग में हमेशा फर्स्ट। और जब मैं 7th क्लास में थी ना, तो भागते भागते मैं इतनी जोर से गिर गई कि मैं 3 मंथ्स तक स्कूल ही नहीं जा पाई। मुझे बस इसी बात का डर था। मैं तुम्हारे साथ लाइफ के फेजेस का हिस्सा नहीं बन पाऊंगी। तुम कहीं मुझे हेट ना करने लग जाओ। तुम्हें प्यार की कमी ना महसूस होने लग जाए। आपकी कभी कभी मम्मा महसूस ही नहीं हुई। पापा, आरज़ू भी, they all really love you। एक बात बताओ, तो ऐसा लगता है कि दुनिया का सारा प्यार मुझे बस ऐसा लगता कि आप मेरी वजह से आ रही हो। नहीं, हाँ, क्यों? आपने क्यों सब किया? जितना मैं समझ पाई, माँ बनना दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास। तुम्हारे सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, पर मुझे बस इतना पता है कि तुम्हें अपने सामने बैठा देख मुझे जितना सुकून मिल रहा है, दुनिया की कोई चीज ये सुकून मुझे नहीं दे सकती। मैंने जो भी किया अपने लिए किया। तुम्हें पता है, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। All of it was my choice। काश ये 12 मिनट मैं हमेशा अपने पास रखूं। मेरी चाय फेंकी, मेरी बात ध्यान से सुनो। लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम्स आई, पर तुम अपनी इस प्यारी सी स्माइल से कुछ सारी प्रॉब्लम से डील कर लो। मुझे बिल्कुल आपकी तरह स्ट्रॉन्ग बनना है। हेलो, अपना ख्याल रखो। पापा का, आरज़ू का, कैफे का, सबका ख्याल रखो। मम्मा, That was not a huge round of applause.
performance. Directed by Sanjana Mittal. भारत सरकार का एक नाटक है एवं इंद्रजीत, बहुत प्यारा नाटक है, तो थोड़ा उससे कनेक्ट हो पाया। दूसरी चीज, ज्यादातर नाटकों के अंदर पेरेंट्स का रिलेशन में बहुत ज्यादा कम दिखा एंड यू क्रिएटेड इट वेरी वेल। So that was a very lovely and amazing performance by Anukriti, the dramatic society of Nanda House. Please give a huge round of applause. Next up we have the Dramatic Society of Hansraj College. They will be performing their stage play. So it will be in another 10 minutes.